नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी फर्स्ट चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों के लिए बीपीएससी बिहार का जो यहाँ पे परीक्षा होने वाली है, उसी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लेकर के हम उपस्थित हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी को देखिए कि आप यहाँ से किस प्रकार के मतलब कितने प्रश्नों को आप यहाँ से सही करवाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे शुरू किया आता है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है कि जो इसके इसके जो भाषाविद हैं यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को ना पढ़ करके केवल उसी प्रश्न को मतलब ऑप्शन को पढ़ा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी यहाँ पे जो है चारों प्रश्न ना पढ़ने की बात करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे है मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? खड़ी बोली में, बुंदेली में, ब्रजभाषा में या फिर अवधी में? तो मैं के स्थान पे हम का प्रयोग किस में किया जाता है? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि अवधी में इस प्रकार का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं के स्थान पे हम बोला जाता है किसमें? अवधी में। आगे है कि भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को, पाली को, प्रकृत को या फिर अपभ्रंश को? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, इसमें बी हो जाता है बिल्कुल ही सही कि इसमें पाली हो जाएगा। भारत की जो प्रथम भाषा है देश भाषा वो पाली है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी है, तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना होगा क्या कि डी यहाँ पे हो जाएगा कि 52 यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें 11 ध्वनियाँ होती हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी जो भाषा है उसकी लिपि यहाँ पे कौन सी है? ये आपको आंसर करना है कि कौन सी लिपि हो जाएगी। बी हो जाएगा। यहाँ पे देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है आपका आंसर। आगे है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी जो है इसका विकास अगर पूछा जाता है किस किस से हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही जवाब। क्या होता है? ए यहाँ पे अर्धमागधी हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल है, सन्यासी है, प्रज्वलित है या फिर बिरहवी है? तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए क्या? यहाँ पे प्रज्वलित जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका हो जाता है सही। आगे है कि निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे वर्तनी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो अशुद्ध बताना है। यहाँ पे आपका जवाब यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही। क्या होता है? ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अधीन यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वाक्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है। डी हो जाता है यहाँ पे आपका सही जवाब कि वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले थे। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे चारों ऑप्शन ना पढ़ करके केवल सही वाला ही पढ़ा जा रहा है आप लोगों की, मतलब कि आपका समय यहाँ पे जो है ज़्यादा ना वेस्ट हो, मतलब समय की बचत करते हुए यहाँ पे उन्हीं ऑप्शन को पढ़ा जा रहा है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। व्यर्थ का समय कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पे सही है? तो आपको बताना है आंसर यहाँ पे जो सही हो कौन सा है। यहाँ पे सही आपका सी हो जाएगा। सी यहाँ पे वी प्लस अर्थ यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मनोरथ शब्द में कौन सी यहाँ पे संधि है? गुण संधि है या फिर आपको बताना है कि इसमें और दूसरी संधि कौन सी हो सकती है? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या? डी हो जाता है। इसमें विसर्ग हो जाती है क्योंकि गुण संधि और विसर्ग में काफ़ी यहाँ पे मेल रहता है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। कौन सा यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके प्रश्न हैं कि सचित का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? हो जाएगा सत प्लस चित है
यहाँ पे आपको देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे आपका कौन सा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका होता है बिल्कुल ही सही, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सच्चित यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे देख करके आप वहाँ पे आंसर करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी, मतलब कितने भेद होते हैं इसके, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। बी हो जाएगा। इसमें कितने होते हैं? 5 भेद। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? तो निर उपसर्ग यहाँ पे आपको आंसर करना है। डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब, बिल्कुल ही सही, निर्भय यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाला आपको चयन करना है, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे प्रियतम और प्रिय जो है ये यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे है यहाँ पे वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका पता नहीं चलता है उसको यहाँ पे आपको बताना है। बी हो जाएगा, उसको देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज शब्द यहाँ पे उसको कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। आगे है कि लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिफाफा शब्द है ये किस मतलब भाषा से ये शब्द लिया गया है। ए आंसर हो जाएगा, अरबी से इसको लिया गया है। लिफाफा जो है ये अरबी शब्द है। आगे है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर जब पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर करना है? सी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे 3 प्रकार हो जाएगा। आगे है सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंधुजा किसका यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है? तो भी यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। क्या? बी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब आपका लक्ष्मी यहाँ पे होता है सिंधुजा का पर्यायवाची शब्द। आगे है विज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ है, अनभिज्ञ है, यहाँ पे अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे सी हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का अनभिज्ञ यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाता है। आगे है संस्कृत शब्द में उपसर्ग हैं कितने? संस्कृत जो शब्द है उसके कितने यहाँ पे संस्कृत शब्द में उपसर्ग हैं? तो यहाँ पे आपको संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितने उपसर्ग हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा, इसमें सम हो जाएगा। सम यहाँ पे होता है संस्कृत का शब्द। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मिलाप शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो आपको आंसर करना है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे मिलाप, आप यहाँ पे हो जाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्या है? यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आपका। आगे है कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अक्षर का अनेकार्थी शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि जो अक्षर है उसका अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वो आपको यहाँ पे चयन करना है। वी हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन यहाँ पे है जो कि अक्षर का अनेकार्थी नहीं है। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो वर्ण है, शिव है, जल है, ये सारे इसके अक्षर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्नों में फिर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, इच्छावाचक है, भाववाचक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये एक भाववाचक हो जाएगा। ममता जो है ये भाववाचक के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। वसंत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। 26 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा जवाब हो सकता है। ए हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में पूछा जा रहा है कि इसमें वचन कितने होते हैं, तो आपको आंसर करना है कि हिंदी में वचन के जो प्रकार हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना होगा वी। क्या? वी यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं साथियों। अगर आप यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि अच्छे से थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान करेंगे तो आपका ये पेपर बिल्कुल निकल सकता है। क्योंकि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत किए हैं तो बीपीएससी आप लोगों के लिए समझ लीजिए एक धूल सा ये पेपर रहेगा कि आप लोग इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। केवल आप लोगों को सामान्य ज्ञान यहाँ पे जो 40 प्रश्न आएगा उसी को आपको अच्छे से तैयार करना रहेगा और साथ में इसकी भी तैयारी करते रहिए। ये नहीं है कि स्कूल को छोड़ दें। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो आप लोगों की यहाँ पे
तैयारी बिल्कुल पक्की है समझ लो, और एक सीट आप लोगों की यहाँ पे हो सकती है। आगे यहाँ पे है रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक है कौन सा, कर्म कारक है, करण है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कारक यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा करण कारक, यहाँ पे हो जाएगा टेलीफोन पर बात करता है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे बताइए। यहाँ पे करण कारक तो हो नहीं सकता, यहाँ पे अगर है तो ये अधिकरण हो जाता है, पर हो गया है यहाँ पे, इसलिए ये जो है प्रश्न हमको लगता है ये समझ लीजिए कि ये गलत ही है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 11 हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है कौन सा हो जाएगा। सी यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे 6 हो जाता है। आगे है 3 शब्द किस प्रकार का यहाँ पे विशेषण है। तीनों शब्द यहाँ पे किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सही डी, समुदायवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है डी यहाँ पे। आगे यहाँ पे प्रश्न में बढ़ते हैं। राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होता है। राजन ने किताब पढ़ा, राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन पर किताब। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न थोड़ा जो इस प्रकार का था, तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा जवाब हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। राजन के द्वारा किताब पढ़ी गई, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अब किस प्रकार का अव्यय है, तो ये बताना है आपको किस प्रकार का है। ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या होता है? ए यहाँ पे कालवाचक है अव्यय। क्या हो जाता है? कालवाचक अव्यय हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम का पद परिचय होता है, मतलब होगा। तो किस प्रकार का होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में पढ़ करके आंसर करना है। यहाँ पे भी ए हो जाता है आपका सही। क्या है? ए यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के अंग पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि वाक्य के जो अंग होते हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे कितने? 2 यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आपको आंसर करना है। सी यहाँ पे हो जाएगा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय क्या है, विधेय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। सी यहाँ पे हो जाता है आपका सही जवाब। सी यहाँ पे डाल पर बैठा है। आगे यहाँ पे है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन से मतलब कितने भेद हो जाएंगे। ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब, 3 हो जाता है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको आंसर करना है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य, आपको बताना है। डी हो जाता है यह काम आप पर निर्भर है, यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ये डी हो जाता है। आगे है यहाँ पे कि अंजर पंजर ढीला होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है। सी यहाँ पे डी हो जाता है शरीर शिथिल हो जाना। हाथ कंगन को आरसी किया, इस लोकोक्ति का यहाँ पे अर्थ आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंखें बिछाने का यहाँ पे सही जवाब पूछा जा रहा है। डी हो जाएगा प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, क्या करना, प्रेम पूर्वक यहाँ पे प्रतीक्षा करना। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए करी डोले बोले मधुरी बानी, पंक्ति में अलंकार
पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा इसमें सही जवाब आपका। सी हो जाता है, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीजत मीजत जाए। पंक्ति में अलंकार यहाँ पे आपका हो जाएगा। कौन सा होता है, कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है दृग उर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कौन सा सही होता है। डी हो जाएगा असंगत, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या असंगत यहाँ पे हो जाता है। आगे है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कौन सा सही है। डी होता है यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। तो साथियों यहाँ पे कुल प्रश्न जो है 45 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट मतलब जो यहाँ पे जो 40 प्रश्न आपके हैं वो बाद में प्रस्तुत करूँगी। तो साथियों अपनी तैयारी को यहाँ से देखिए और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा कठिन प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत आसान से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप उसी लेवल की तैयारी करिए, ना कि बहुत कठिन के मतलब उसी चक्कर में फंसेंगे तो पता चले आसान वाला भी छूट जाए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहिए। तो साथियों धन्यवाद।